फिर से आज प्रभु की समक्षता जो सभी परिवार हर एक के वैयक्तिक जीवन में, काम में और विशेष करके आज के समय के अनुसार जो परमेश्वर ने उसकी समक्षता हमें प्रदान की है, उसके लिए सब मिलकर हम प्रभु को महिमा देते हैं, धन्यवाद देते हैं। प्यारे मित्रों, जिंदगी का जो सफर हमने आज तक इस दिन तक तय किया है, जब इसका विचार करते हैं तो हमारे बल और हमारी ताकत से और हमारी पैसों से, हमारे बुद्धि से, हमारे पास जो कुछ है वो सुविधा से कारण यह नहीं हुआ, बल्कि केवल और केवल परमेश्वर की करुणा। जी हाँ, केवल परमेश्वर की करुणा, उस कारण हम यहाँ तक आए हैं जिंदगी के सफर में। प्यारे मित्रों, परमेश्वर दयालु कृपालु है और आज भी उस कृपा के और प्यार के कारण हम उसकी आराधना और उसकी भक्ति आज कर रहे हैं। परमेश्वर की महिमा मिले। सब मिलकर आज हम परमेश्वर के चरणों में और उसकी समक्षता में जब है, मैं आप सबका यहाँ तहे दिल से स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ कि ये समय आपने परमेश्वर के भक्ति आराधना करने के लिए दिया है। निश्चित आज परमेश्वर आपको आशीष देगा, आपको चंगाई देगा। आपकी जो भी तमन्ना है, इच्छा है, मनोकामना है, परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से वो पूरी करेगा। ये विश्वास से आई हम इस भक्ति में इस समय रहेंगे, परमेश्वर की आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाई से जब हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर हमें प्राप्त होता है, मिलता है और उसकी आशीष हम प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे ईश्वर, इस समय प्रथम प्रभु धन्यवाद देते हुए आपने हमें इस कोरोना के समय में सभी प्रकार की बीमारी से, तकलीफ से सुरक्षित रखा प्रभु, और फिर से यह सौभाग्य हमें आपने दिया, यह समय दिया हम आपके चरणों में आ सके, आपकी भक्ति, आपकी स्तुति प्रभु जी हम कर सके। ये केवल आपकी दया है प्रभु। हम जानते हैं प्रभु, हम आपसे दूर गए थे, हम आपको भूल गए थे, लेकिन प्यारे पिता, आप हमारे ओर से अपनी दृष्टि आपने नहीं हटाई और इस कारण हम जीवित हैं, हम भस्म नहीं हुए प्रभु जी। प्रभु, आज फिर से ये जो समय है प्रभु आराधना महिमा करने का, भक्ति करने का, ये समय प्रभु जी हम आपके हाथ में देते हैं। हमारे हृदय को, हमारे दिल दिमाग को आपके हाथ में देते हैं। जहाँ जहाँ तेरे बेटे बेटियाँ प्रभु, जिस घर में, जिस शहर में, जिस राज्य में, जिस देश में प्रभु जी आज ये वचन सुन रहे हैं और भक्ति कर रहे हैं प्रभु, आप सबको देख रहा है और इस भक्ति का विशेष आशीष और अनुग्रह हर एक के जीवन में आप प्रदान करने वाले हैं। ये विश्वास से हम ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में करते हैं। सुन और ग्रहण कर, यीशु मसीह के नाम से करते हैं। आमीन और आमीन। आइए हम इस समय एक जो पवित्र बाइबल जो है, इस बाइबल में जो पवित्र शास्त्र भजन संहिता में एक वचन है, हे यहोवा मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। जिंदगी में सबसे बड़ी बात है कि अंत तक, जिंदगी के अंत तक हमें परमेश्वर के विधि जो है, परमेश्वर के वचन जो है, वो हमारे दिल में रखना है, उसे पकड़ के रहना है। जब हम वचन हमारे पास है, जब वचन को पकड़ कर हम चल रहे हैं, बहुत बार हम हमारे दोस्त के हाथ को पकड़ कर चलते हैं
बहुत बार हम हमारे माता पिता का हाथ पकड़ कर चलते हैं। जब हम बच्चे थे निश्चित उसकी जरूरत थी, लेकिन जब यीशु मसीह के द्वारा आज हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हुए हैं, परमेश्वर ने आपको विवचन दिया है, परमेश्वर ने आपको विश्वास दिया है कि मैं आपके संग और साथ हूँ, और अपने हाथ से वो परमेश्वर ने आपको यहाँ तक चला है। उस हाथ को पकड़कर और उसके दिए हुए नियम को और उसके वचन को पढ़कर हमें चलना है। जी हाँ, इस समय हम एक गीत को सुनेंगे और उसके बाद में पवित्र कलाम में से आज के हमारे जिंदगी के लिए जो परमेश्वर ने दिया हुआ वचन है उसको हम ग्रहण करेंगे। आइए हम इस समय एक गीत को सुनेंगे। ए खुदा तेरे करम की, ए खुदा तेरे करम की नजर किधर न हुई। कौन ऐसा है कि जिस पर तेरी नजर ना हो। ए खुदा तेरे करम की प्रभु ने हमारे हाथ में आज जीवित सच्चा जो प्रकाशमय वचन है वो दिया है। उस वचनों में से इब्रियों इसका 10वां अध्याय
हिब्रू चैप्टर 10 और इसका जो वचन है वह वचन 32 से लेकर 36 तक मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हिब्रू चैप्टर 10 वर्सेस 32 टू 36। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। कभी कभी तो ये कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कभी यो कि तुम उनके साजी हुई जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों में दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है, इसलिए अपना हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर न करेगा। खुदा बाप इस वचन पर अपनी आशीष बख्श दे। प्यारे मित्रों, इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण बात खुदा के कलाम में से आज इस अध्याय में हम पढ़ते हैं, जो 32 वचन है, आयत है, इसमें लिखा है, परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जी हाँ, हम देखते हैं कि एक बात को हमें स्मरण सदा रखना है। कब रखना है? जब हम आज दुख में हैं, जब हम संघर्ष में हैं, जब हम द्विधा में हैं, जब हम चिंताओं में हैं, जब हम अभी हमारे परिवार में दुखी और कष्टी है, भयभीत है, वचन आज आपके पास प्रभु ने दिया है और वो कहता है कि उन दिनों को हमें स्मरण, कौन से दिनों को हमें स्मरण करना है? हम देखते हैं कि इंसान या परिवार के लोग बहुत सारे दिन को स्मरण रखते हैं, जैसा कि जन्मदिन स्मरण रखते हैं। हम देखते हैं कि विवाह की वर्षगांठ को पति पत्नी ध्यान में रखते हैं। हम देखते हैं कि जबकि अपना मकान हुआ है, जबकि अपने बेटे बेटियों का जन्मदिन है, या तो वो पास हुए हैं, कुछ प्राप्त किया है एजुकेशन में, और बड़े खुशी का दिन है, जब आपको परमेश्वर ने अच्छा मकान दिया है, कार दिया है, बड़ी बड़ी खुशी के दिन निश्चित हमारे जीवन में हम याद रखते हैं। बड़ी अच्छी बात है और याद रखना ही है। लेकिन आज वचन हमें एक बात का स्मरण करते यहाँ बता रहा है, परंतु उन पिछले दिनों का आप स्मरण करो। एक बड़ी बात, एक अलग सी बात, पिछले दिनों का स्मरण करो। और वो कौन से दिन? वो पिछले दिन हम तो देखते हैं कि जिंदगी के दिन तो सभी समान नहीं होते। जिंदगी में हम देखते हैं कि हर दिन में तो खुशियां हर दिन में तो नहीं होती। हम तो देखते हैं कि हमारे बचपन से लेके आज के हमारे हर दिन में तो हम सदा हंसते और आनंद नहीं मना रहे। देखिए, विशेष करके एक दिन हम इस वचन में देखते हैं कि जिस दिन में तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जी हाँ, सुख और दुख की जिंदगी के दो किनारे हैं। दुख छावे जिंदगी में आने वाले समय है
जिंदगी का समय बताने वाली स्थितियां हम देखते हैं, हम उसका अनुभव करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं। लेकिन हम न भूले उन दिन का, जो एक विशेष दिन, इसके बारे में कलाम आज हमें बता रहा है। एक विशेष दिन, और वो कौन सा दिन कि जिस दिन में उसको हमें स्मरण करना है, जिन में तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। जी हाँ, हालेलुया। जिस दिन में हमने ज्योति पाई है, इसका मतलब क्या है? ज्योति कौन है? हम देखते हैं कि हमारे जीवन की ज्योति केवल यीशु मसीह है। आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। यीशु मसीह, हम देखते हैं कि ये स्वयं जीवन की ज्योति है। जी हाँ, और जब हम इस ज्योति को पाए हैं, वो दिन को हमें स्मरण करना। ये सबसे बड़ी बात आप ध्यान में रखिए। कौन से दिन में? जब हम दुखों का हमने बड़े संघर्ष उस दिनों में किया, और हम देखते हैं कि उस ज्योति के कारण हमारे जीवन में जब जब दुख आए, जब जब संकट आए, जब जब बीमारी आए, यीशु जो ज्योति है, उस ज्योति के कारण वो तमाम संकट, वो निराशा भस्म हो गई, निकल गए हमारी जिंदगी में। यीशु के नाम से हमारे जीवन में परिवार की हर एक बीमारी निकल गई। हम तंदुरुस्त बने यीशु की लहू के सामर्थ्य के द्वारा। ये बात का स्मरण जब हम करेंगे, तब चाहे आने दो कोई आंधी, चाहे आने दो कोई कितनी बड़ी महामारी, चाहे आने दे कितने भी हमारी जिंदगी में और वैयक्तिक जिंदगी में आने वाले संकटों का सामना आप इस ज्योति के कारण कर सकेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, और इस कारण वचन ये बात स्वयं यहाँ पहले शुरू में 32 वचन में हमें बता दी है। उन पिछले दिनों को, शायद ये दिन आपकी जिंदगी में भूतकाल में हुआ है, जब यीशु मसीह आपके पास आए, जब यीशु मसीह स्वयं आपके अंधेरे जीवन में ज्योति बनकर आए और आपके जीवन की सभी अंधियारा, सभी संकट, सभी दुख और ये सभी जो संघर्ष था, जब आपकी जीवन में सभी प्रकार का डर था, अस्थिरता थी, हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब आपने इस यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसके ऊपर बपतिस्मा लिया, उसके ऊपर उसको अपना सृजनहार और तारणहार मुक्तिदाता, इस बात को विश्वास रखे यीशु मसीह तारणहार है। केवल यीशु मसीह ने मेरे लिए उस सूली के ऊपर अपना लहू बहाया। उस लहू के सामर्थ्य के द्वारा आज मैं परमेश्वर के राज का हकदार हुआ हूँ। इस बात जब आपके जीवन में है, ये विश्वास आपके जीवन में है, तब कोई भी बात के ऊपर, संकट के ऊपर आप संघर्ष कर सकते हैं। और प्यारे मित्रों, ये बात बहुत ही आज के समय के लिए, इंसान के लिए बहुत ही जरूरत है। इंसान भविष्य के बारे में सोच रहा है। निश्चित ये विचार और चिंता की बात है कि जब परिवार के बहुत सारे जवान बेटों की नौकरी की समस्या है, बहुत सारे माता पिता की नौकरी चली गई है, बहुत सारे माता पिता का पगार जो सैलरी थी, वह उनकी जो तनख्वाह है, वो तनख्वाह उनको समय पर नहीं मिल रही है। हम देखते हैं बहुत इंसान के और परिवार के और समाज में ऐसे बहुत सारी स्थितियाँ कि बड़े बड़े लोग आज चिंतित हैं, जिन व्यवसाय में थे उनके व्यवसाय आज सभी प्रकार के बंद हो रहे हैं। जी हाँ, लेकिन प्यारों मित्रों, ये संघर्ष का समय है, और ऐसे संघर्ष के समय में हमें क्या करना है, इसका प्रबोधन और इसका मार्गदर्शन बाइबल इस वचन के द्वारा आपको, जो भी आज तकलीफ में है,
जो भी करुणा के कारण आज व्यथित है, दुखी है, कष्टी है, संघर्ष कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर एक मार्गदर्शन प्रदान कर रहा है। आप बहुत ही समझदारी से और बहुत ही केयरफुली इस वचन को ध्यान में रखें। हम देखते हैं कि इस वचन में लिखा है कि जब उस ज्योति को आपने पाया और उस दुखों का बड़े संघर्ष में आपने सामना किया, तब क्या हुआ? वो दिन को आपको स्मरण करें। ये कौन सा फॉर्मूला है? ये कौन सी यह बात है कि केवल उस प्रकार का, उस दिन का हम स्मरण करें और हमारे जिंदगी में जो स्थिति है वो बदल जाएगी? क्या यह हो सकता है? निश्चित 100% यह हो सकता है। आपकी स्थिति में, आपकी अस्थिरता में स्थिरता आएगी, आपके अंधकार में ज्योति चमकेगी, आपके निराशे में आप देखिए आपको आशा प्राप्त होगी, आपके बीमारी में आपको चंगाई प्राप्त। हालेलुया। केवल वचन के अनुसार विश्वास से उस यीशु मसीह का ज्योति जो है, जिस ज्योति में सामर्थ्य है, और वो ज्योति जिस दिन में आपको, उस दिन को प्राप्त, आपके दिन किस प्रकार से बदल गया, परावर्तित हो गया और बड़ी अलग प्रकार का बल आपको उस दिन में प्राप्त किया, जिस दिन में आपने यीशु मसीह जो ज्योति है उसको ग्रहण किया। और उसके कारण वचन लिखा है कि दुखों का आपने बड़े संघर्ष में आप उसका सामना किया और उसका प्रतिफल और उसका परिणाम यहां लिखा है। वचन में आपके लिए पढ़ूंगा। परंतु उन पिछले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों में बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। हालेलुया। जी हाँ, परिणाम यह हुआ, ऐसे संघर्ष जब आपने किया। देखिए, संघर्ष किसके सहायता से? अपने बल से, अपने पैसों से, अपने ज्ञान से, बुद्धि से, अपने दोस्तों की सहायता से नहीं, बिल्कुल नहीं। केवल यीशु मसीह जो स्वयं ज्योति है उसे पाकर, यहां स्पष्ट लिखा है, तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर रहे। आज भी परिवार के लिए वचन है, आपके लिए और मुझे यह वचन है, सारे दुनिया के लिए वचन है, सारे समाज के लिए ये वचन है जो आज सभी प्रकार के बीमारी के कारण, कोरोना के कारण में बंदिस्त है, बीमार है, अस्पताल में है। जिस कोरोना के संकट के कारण हम देखते हैं कि सभी प्रकार की अस्थिरता में पूरा समाज, सारी दुनिया जब है, आज हमें पवित्र कलाम से यह अभिवचन प्राप्त हुआ है प्यारा मित्रों, कि हमें स्मरण रखना है कि जिन दिन में तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े संघर्ष में स्थिर है। इसका मतलब दुखों, संघर्ष में सामना करने में अगर हमें उसमें स्थिर रहना है तो केवल उस ज्योति के ऊपर हमें विश्वास रखना है और उसको ग्रहण करना है। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें लिखा है, कभी कभी तो ये तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा। देखिए, वचन लिखता है कि जब ऐसी स्थिति आई कि आप संघर्ष कर रहे थे और यहां तक गए कि आप क्लेश सहते सहते तुम तमाशा बन गए, और कभी यूं कि तुम उनके साजी हुई जिनकी दुर्दशा की जाती थी, क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लूटने दी, यह जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा रहने वाली संपत्ति है। जी हाँ, ऐसी स्थिति यहां लिखी है कि जब आर्थिक दृष्टि से आप सभी जो धन है आपका खत्म हुआ है, आपकी संपत्ति लुट गई है, आपकी संपत्ति कम हो गई है, खत्म हुई है, हम दुख में हम फंसे हैं, हमारी दुर्दशा हुई है, हमारा क्लेश के कारण उसका सहन करते के हमारा तमाशा इस प्रकार से हुआ है। वचन स्पष्टता से हमारी जिंदगी की दशा स्पष्ट यहाँ दिखा रहा है। हो सकता है इस प्रकार की दशा हमारी आज है, ऐसी दशा
हो सकते कि आपके कोई परिवार के सदस्य की, आपके प्रिय लोगों की, आपके दोस्तों की, आपके जो पड़ोसी हैं उनकी हो सकती है, क्योंकि समय उस प्रकार से है, स्थिति उस प्रकार से है, संकट उस प्रकार के, महामारी उस प्रकार से है, जागतिक सभी प्रकार के स्थिति चिंताजनक है। प्यारे मित्रों, उस समय केवल वचन हमें आश्वासन दे रहा है, बड़ा प्रोत्साहन दे रहा है, और एक अच्छा उत्तम ऐसा उपाय हमारे लिए यहाँ लिखा है कि हम जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, जो स्वयं ज्योति है, उसको जब हमने पाकर जो हमारे जीवन में परिवर्तन आया, हमारा तारण हुआ, हमारी मुक्ति हो गई, उस दिन को हमें स्मरण करता है। आगे लिखा है कि इसलिए आप हियाव न छोड़ो, क्योंकि उनका प्रतिफल बड़ा है, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करो, तुम प्रतिज्ञा का फल पाओगे। निश्चित प्रतिफल आपके लिए अच्छा है, बड़ा है। परमेश्वर आपको आश्वासन दे रहा है, और परमेश्वर कर रहा है, उसके लिए हमें धीरज धरना है। 36 वचन में लिखा है, इब्री का 10वां अध्याय और 36 वचन, क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है। ऐसी स्थिति में आप न घबराए। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग मानसिक दृष्टि से हतबल हुए। हम देखते हैं बहुत सारे परिवार में इस कारण, इस स्थिति के कारण बहुत सारी समस्या उत्पन्न हुई। ये हकीकत है, ये स्थिति है आज की। और हम देखते हैं कि ऐसी स्थिति में केवल हमें वचन क्या अगुवाई कर रहा है, क्या मार्गदर्शन कर रहा है, हमें अपना हियाव न छोड़ो, हमें धीर रखना है, हमें परमेश्वर की ओर ताकते हुए रखना है। हमें हमारी संसार यात्रा में परमेश्वर के जो नियम है, उसकी प्रतीक्षा जो परमेश्वर ने दी है, उसके अभिवचन की पूरी होने की, उस प्रतीक्षा हमें करना है। जब हम देखते हैं कि भजन संहिता इसका 33 अध्याय और 20 वचन इसमें लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। आगे लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। जी हाँ, ये विश्वास, ये आशा और ये उम्मीद से आज के दिनों में प्यारे मित्रों हमें रहना है। उस दिन को स्मरण करते हुए हमें रहना है, जैसा कि वचन इब्रियों की इसमें लिखा है कि उस पिछले दिनों का स्मरण करके कि जो ज्योति तुमने पाकर और दुखों का बड़े संघर्ष से सामना किया और आप स्थिर बने, आप अशांत थे, तब आपके जीवन में हृदय में शांति मिली। जब आप दुखी थे, पूरा परिवार दुखी था, अलग अलग कारणों से, हो सकता है बीमारी से, संकट से, आर्थिक तनाव से, लेकिन निश्चित आज भी धीरज आपको वचन दे रहा है कि हियाव आप बांधो। वचन लिखा है, इसलिए आप हियाव न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। आज बहुत सारे जवान लोग उन्होंने हियाव छोड़ा है। आज दिन हमारा क्या होगा, हमारे भविष्य का क्या होगा, हमारा एजुकेशन का क्या होगा, हमारा नौकरी का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरी चली हुई है, बहुत सारे बिजनेस में असफलता प्राप्त हो गई, बहुत सारे शारीरिक व्याधि निर्माण हो रहे हैं। और ऐसी स्थिति में हमें वचन सुंदर सा और एक सुंदर उपाय आपके और मिले वचन ने रखा है। मैं आपके लिए फिर से पढ़ूंगा कि भजन संहिता में भी वो लिखा है, क्योंकि हम जब परमेश्वर के वचन के ऊपर विश्वास रखते हैं, तब निश्चित परमेश्वर आपको आपके जीवन में निश्चित ये जो आशा है उस वचन के ऊपर आप रखते हैं, तो आपके दुख
उस दुख का, आपकी बीमारी होगी तो बीमारी का भी सामना और संघर्ष करने के लिए परमेश्वर की ये जो शक्ति है, सामर्थ्य है, जो बल है, विशेष करके ये बल आपको निश्चित प्राप्त करना। परमेश्वर ऐसे संकट में वो आपका सहाय बनेगा। परमेश्वर आपका सहायक और आपकी ढाल बनेगा। वचन लिखता है उस वचन के ऊपर आप भरोसा रखेंगे और यीशु मसीह की ज्योति के ऊपर आप भरोसा रखेंगे और उस दिन को स्मरण करेंगे, आपका आज का दुखित हृदय आनंदित होगा और आपके लिए विशेष करके आपके हृदय में शांति प्रस्थापित होगी। कितना भला और कितना सुंदर वचन आज खुदा बाप ने आपके और मुझे दिया है। केवल हमें इस वचन के अनुसार कृति करने हैं। हमारे दिमाग से और हमारे बुद्धि से कृति मत करो। आपके बल से और आपके योजना से आप इस दिनों का संघर्ष के दिन में आप मार्ग मत निकालो। स्मरण करो उन दिनों का। यीशु मसीह के नाम से आपने दुख में, बीमारी में संघर्ष किया और उस यीशु ने आपको आपके जीवन में उस दिन में, भूतकाल में भी स्थिर किया। इस कारण आज तक आप वही बात हमें आज करनी है। आइए हम उस बात को और यीशु मसीह का सामर्थ्य को और उस पवित्र लहू के ऊपर और उसके पवित्र बाइबल के अभिवचन के ऊपर इन दिनों में विश्वास करके और वो स्मरण करते हुए ये संकटों का, ये महामारियों का सामना करें। खुदा बाप आपको सहायता करे। खुदा आप सबको आशीष दे। शालोम। आइए हम इस समय प्रार्थना में जाएंगे। जैसा कि खुदा के कलाम ने हमने सुना है कि जब आप तकलीफ में हैं, दुख में हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, यीशु मसीह का जो वचन है उस वचन के अनुसार हमें हमारी आंखें जो हमारा सहायक है प्रार्थना में जाकर उसके ऊपर लगाएंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे और विशेष करके आज हमें स्तुति की प्रार्थना विशेष करके आज हमें करनी है, जिसमें विशेष करके मिसेस मेरी गाविद उनके लिए हमें प्रार्थना करनी है। परमेश्वर ने विशेष करके उनको सहायता करी पिछले दिनों में और परमेश्वर उनको फिर से अपनी ताकत और बल दे और सभी पिछले दिनों में परमेश्वर उनके संग सा बीमारी में परमेश्वर उनकी सहायता की, इसके लिए भी हम धन्यवाद देते हैं। उनकी सेहत के लिए परमेश्वर ने उनको सहायता की, बल दी। राजेश गावित के लिए हम विशेष करके स्तुति की प्रार्थना है, जो भी उनकी तमन्ना थी परिवार की कौटुंबिक परमेश्वर उन्होंने प्रदान की है और इसके लिए परमेश्वर अच्छी बातें परिवार में देती है और उसका अनुभव ये परिवार को दिया है। इसके लिए राजेश गावित जो जरूरत उनकी परिवार के लिए थी महान की परमेश्वर पूरी की, इसके लिए उन्होंने स्तुति की प्रार्थना की है। आइए हम विशेष करके प्रार्थना करेंगे मिसेस रेबेका मैडम के लिए। परमेश्वर में जो भी शारीरिक बीमारी है उसके लिए प्रार्थना मांगी और हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जब हम मांगते हैं तो परमेश्वर वो जरूर देता है। शमूएल काड़े, ये छोटा बच्चा है, बालक है और हार्ट की बीमारी है, उसके लिए उसके जो दादा दादी हैं उन्होंने विशेष करके प्रार्थना मांगी है। उसके चंगाई के लिए हम प्रार्थना करेंगे। शिंदे बाबा, उनके शारीरिक जो कमजोरी है उसके लिए हमें प्रार्थना करनी है। हमें प्रार्थना करनी है मिस्टर और मिसेस डोंगर देवी जो कोरोना से बाधित है, जो नागपुर में रहते हैं, उन्होंने विशेष करके प्रार्थना मांगी है और दोनों विशेष करके कोरोना से बाधित है। वो दोनों पति पत्नी के लिए, उसके परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सुनील गावित जी जो है मुंबई में, उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट में है, पुलिस उनकी ट्रांसफर नासिक में हो, उसके लिए प्रार्थना मांगेंगे। हम प्रार्थना करेंगे विशेष करके हमारे देश के लिए, देश के पंत प्रधान, हमारे देश के राष्ट्रपति जी,
हमारे मुख्यमंत्री जी, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे, तथा डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट में जो हमारे भाई बहन हैं, जो कर्मचारी है वाटर सप्लाई में और इलेक्ट्रिसिटी में अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, परमेश्वर हर एक की सहायता करे। इसके लिए प्रार्थना, हमें प्रार्थना करनी है विशेष करके जो हमारे कस्बे अंकल जो बुजुर्ग हैं और उनको ये बुजुर्ग होने के कारण जो भी समस्या है शारीरिक और मानसिक, उस कारण उनको प्रार्थना की जरूरत है, और विश्वास से हम कस्बे अंकल के लिए भी प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे हमारे सभी पासवान लोग, सेवक वर्ग लोग, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे कलीसिया के छोटे बच्चे, बालक, उनके एजुकेशन के लिए, जो हमारे जवान बेटे बेटियां हैं उनके लिए, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे कोविड के कारण जो बीमार पेशेंट है, प्रभु जी उनको चंगा जल्द से जल्द करें, इसके लिए भी आज हम प्रार्थना करनी है। आइए हम विश्वास से परमेश्वर के सानिध्य में जब है, हम इन विनतियों परमेश्वर के हाथ में सौंप देंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर, सारे सृष्टि के विधाता, प्रभु जी धन्यवाद देते हुए आपके चरणों में हम हैं, आपकी स्तुति करते हुए आपके पवित्र नाम को हालेलुया हम करते प्रभु, आपको धन्यवाद धन्यवाद करते प्रभु जी, क्योंकि आपने हमारी आज तक इस धरती पर रक्षा रखवाली की है। केवल आपका प्रेम है, आप हम सब के ऊपर मोहब्बत रखते हैं, प्यार रखते हैं प्रभु जी, और इसका अनुभव फिर से हमने किया है प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रार्थना करते विशेष करके हमारे भाई राजेश गावित के लिए प्रभु जी, उनकी जो तमन्ना थी प्रभु जी, जो उनके परिवार की इच्छा थी, जरूरत थी, वह आपने पूरी की है, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते फिर से मिसेस मेरी गावित के लिए प्रभु जी। पिछले दिनों में प्रभु जी आप उनके संग और साथ था। हम देखते हैं शारीरिक व्याधि, कमजोरी हमारे शरीर में होती है, लेकिन प्रभु हम जानते हैं कि यीशु मसीह जो हमारी ज्योति है, जो सामर्थ्य है, संघर्ष के दिन में, बीमारी के दिन में, जैसे वचन में हमने आज सुना है, और कठिन परिस्थिति में प्रभु जी आप हमारे संग और साथ होते हैं। और यही अनुभव मिसेस मेरी गावित उनकी जिंदगी ने आपने दिया। अभी आज फिर से उनको आपके सामने लाते हैं प्रभु जी, जो भी कमजोरी है वो पूरा भर दे प्रभु, जल्द से जल्द उनको अच्छा हो। हम प्रार्थना करते हैं मिसेस रिबेका मैडम के लिए प्रभु। हमें मालूम है कि आपने हमें जो भी शरीर दिया है उसकी सभी कमजोरी आप जानते हैं प्रभु जी। विश्वास से रिबेका मैडम की जो भी शारीरिक व्याधि है, कमजोरी है, बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, और उनको जल्द से जल्द अच्छी से और चंगाई आपके स्पर्श के द्वारा प्राप्त हो, ये विनती हम सब मिलकर उनके लिए कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते जो छोटा बालक शमूएल, हार्ट की बीमारी है प्रभु, दुखित परिवार है, लेकिन हम आपके चरणों में इस बालक को लाते हैं और उसके हृदय को आप स्पर्श करें, और जो भी कमजोरी कमी घटी यीशु मसीह के द्वारा नष्ट हो जाए और अच्छी सेहत उसको प्रदान हो। हम प्रार्थना कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं हमारे शिंदे बाबा जी, जो बुजुर्ग हमारे आजोबा है प्रभु जी, प्रभु जी उनको तो स्पर्श कर, उनकी जो घुटनों की और सूजन जो उनके पैर में है प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा उनकी सभी कमजोरी जो है वो दूर हो जाए, और जल्द से जल्द यीशु के नाम में जो चंगा है उसका अनुभव वो प्राप्त कर सके। ऐसा अनुग्रह शिंदे बाबा की जिंदगी में तो हो प्रभु जी। हम विशेष विनती कर रहे हैं मिस्टर मिसेस डोंगरदेव फैमिली के लिए प्रभु।
हम देखते हैं प्रभु जी, इस समय में सब महामारी के वातावरण में ये परिवार प्रभु कोरोना के इफेक्टेड हुए हैं, और हम देखते हैं कि आपके पास हम उनको लाते हैं। आप उनको दोनों को स्पर्श करें, और जो भी बाधा हुई है वो नष्ट हो और वो जल्द से चंगा हो जाए, ऐसी विनती आपके चरणों में करें। सुनील गावित के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, उनकी ट्रांसफर मुंबई से नासिक में हो, जो उनकी इच्छा है प्रभु वो जल्द से जल्द पूरी आप करें, ऐसी विनती आपकी चरणों, क्योंकि आपके हाथ में सभी प्रकार का अधिकार है, और वही विश्वास से हम भाई की विनती आपके हाथ में रख रहे हैं। हम विशेष करके प्रार्थना करते प्रभु जी हमारे देश के लिए, जो भारत देश में हम रह रहे प्रभु, जो नागरिक हम हैं, हमारे देश के राष्ट्रपति जी, पंतप्रधान जी, हमारे स्टेट के मुख्यमंत्री जी, सभी प्रकार के अधिकारी, सबको इन दिनों में आप अगुवाई करें, मार्गदर्शन करें, और प्रभु हमारे देश में अमन हो, सुरक्षा सदा रहे, ऐसा अनुग्रह हमारे देश के ऊपर सदा रहे। हम हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, पुलिस डिपार्टमेंट के सभी अधिकारी, पुलिस भाई बहन, उनके लिए हम प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके उनको इन दिनों में आपने सभी प्रकार का सुरक्षा और सहायता और बल उनको आप प्रदान करें, ऐसी विनती करते हैं। हम प्रार्थना करें जो वाटर सप्लाई में है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट में कार्य करे प्रभु, सभी को इन दिनों में अपनी सभी प्रकार का सहायता और सभी प्रकार का मार्गदर्शन उनके कार्य में, जिम्मेदारी में आप दें। हम विशेष करके प्रार्थना करें प्रभु जी, जिनका जन्मदिन पिछले सप्ताह में हुआ प्रभु जी, आपने सभी को सुरक्षित रखा, जिंदगी आपने बख्श दी, आगे भी उनके संग और साथ रहे। ये सप्ताह में जिसका जन्मदिन है प्रभु जी, जिनका मैरिज का एनिवर्सरी है प्रभु, ऐसे परिवार के लिए भी हम आपके सामने प्रार्थना करते प्रभु, उनके भी संग और साथ आप रहे, अपनी अगुवाई, अपना आशीष और अपनी चंगाई और अपनी सभी प्रकार की खुशी और आनंद सदा उनके परिवार में, उनकी ज़िंदगी में, जिनके जिनके जन्मदिन हैं, जिनके प्रभु उनके जीवन में तू रहने दे। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, विशेष करके जो हमारी कलीसिया है प्रभु, वो कलीसिया को आज तक आपने सुरक्षित रखा। कलीसिया के छोटे बच्चे के एजुकेशन में सहायता आप कर रहे हैं, जो ऑनलाइन स्टडी चल रही है वो करने के लिए बच्चों को तो सहायता करें। जो हमारे जवान बेटे बेटियां हैं, जो इंजीनियरिंग, मेडिकल, MPSC, UPSC, जो भी D.Ed, B.Ed के अलग अलग क्षेत्र में अभ्यास करें प्रभु, ये जवानी के दिनों में विशेष करके आप जो ज्ञान देने वाले जीवित परमेश्वर की सहायता से उनके जीवन की हर परीक्षा में, एग्ज़ाम में, और विशेष कर आने वाली जो उनका एजुकेशन है, उनकी एग्ज़ाम में वो आपकी सहायता ले, ऐसा अनुग्रह सभी के ऊपर आप करें। हम प्रभु जी हम प्रार्थना करें इन दिनों में, विशेष करके प्रभु जी हमारे पासवान लोग अलग अलग समस्या में हैं, और लेकिन अपना सेवकाई बजा रहे प्रभु। हर एक सेवक वर्ग की जो ज़रूरतें हैं पारिवारिक, वो सभी आपकी अनुग्रह सभी प्रकार से पूरी हो, और उनके द्वारा आपका कार्य बहुत साहस से हो, ऐसी सहायता हमारे पासवान लोग, हमारे सेवक वर्ग जो अलग अलग सब दुनिया के क्षेत्र में हैं, उनके ऊपर होने पाए। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, विशेष करके ये दिनों में कोविड के कारण बहुत जगह पर दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में कोविड इस बीमारी के कारण प्रभु जी बीमार लोग अस्पताल में हैं। प्रभु जी हम जानते हैं आपको सब स्थिति मालूम है, सब बीमारी आपको ज्ञान है। यीशु मसीह के नाम से हम विनती करते हैं, जो ये सब कोविड के कारण बीमार होते हैं, सभी को अपनी करुणा हो, दया हो, ताकि वे इस बीमारी से जल्द अच्छे हो, चंगे, तंदुरुस्त हो, ऐसा अनुग्रह ये सब भाई बहन के ऊपर, बच्चों के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर, जो भी बीमार है सबके ऊपर प्रभु जी फिर से हम हमारा जीवन, हमारी जिंदगी, जो हमारे प्यारे लोग अलग अलग जगह पे है, अलग अलग घरों में है, अलग अलग स्टेट में है, राज्यों में है प्रभु जी, जो भी उनकी सभी ज़रूरतें हैं प्रभु, जो भी उनकी
इच्छा मनोकामनाएं सभी को तू पूरा कर। फिर से प्रभु इस दिनों में तू हमारे संग और साथ रहे, और जैसे कि आपके वचन में आपने कहा है, आपके वचन को पकड़ते हुए, आपको अभिवचन के ऊपर विश्वास करते हुए, और आपके बीते हुए जो ज्योति, जो यीशु मसीह जो हमारे दिल में आया, जिसके संघर्ष दिन में आपने हमारे जीवन को स्थिर किया, वो दिन को हम स्मरण करते हुए ये दिनों में आपके वचन में और विश्वास में ये सभी संकटों का सामना कर सके, ऐसा पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें सभी को कर। फिर से हम हमारा जीवन, आने वाले दिन, हमारा भविष्य हम आपके हाथ में सौंप देते, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन और आमीन। आइए हम इस समय, जब हम अपने अपने घरों में हैं, जहां भी है, आप इस भक्ति के अंत में प्रभु ने सिखा हुई जो प्रार्थना है, इस समय हम सब मिलकर करें। आप जहाँ हैं आप आंखें बंद करें और प्रभु ने सिखा हुई प्रार्थना हम सब मिलकर इस समय करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराध को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। आइए हम इस समय आशीष प्राप्त करेंगे। आता देव बापाची प्रीती, देव पुत्राची कृपा आणि देव पवित्र आत्म्याची सहभागिता त्याच्या सर्व विश्वासी लेकरांच्या बरोबर प्रभू येशू पुनर्पीपर्यंत सदा सर्व काळ युगानुयुग असो, आमीन आमीन। सबको प्रभु यीशु मसीह नाम में सलाम करते हैं, शालोम कहते हैं। प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई और मार्गदर्शन, दया, कृपा आपके जीवन में, आपके परिवार में सदा रहे। जो वचन आपने सुना है, आप उसे लाइक कर सकते हैं, उसको सब्सक्राइब करें। आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, उनको भी आप ये भेज सकते हैं, क्यों निश्चित वचन जो कार्य करता है वो कभी लौट कर नहीं आता है। और ये महत्व की और बहुत ही आज के समय के लिए जरूरतमंद ऐसी बात है कि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा आपके द्वारा भी दूसरों के परिवार के घरों में जाए, दिलों में जाए, विचारों में जाए। और ये बड़ा अच्छा माध्यम है कि आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, दूसरों को भी भेज सकते हैं। मेरा विश्वास है बहुत सारे लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, और वो दूसरों को भी ये भेज रहे हैं। निश्चय उसके द्वारा भी परमेश्वर आपको आशीष देगा। खुदा बाप आप सभी को आशीष देगा। शाबाश।